नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग देखते हैं बौद्ध और जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनके बारे। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में विस्तार से। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें दोस्तों के साथ में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ है जो इसके महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं, उनको बुद्ध के जीवन से जुड़ी जो घटना है उनके बारे में देखना है और सम्मिलित करना है आपस में। हाथी है जो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। सांड है जो यौवन का प्रतीक है। घोड़ा जो कि गृह त्याग का प्रतीक है, और शेर है समृद्धि का प्रतीक। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ABCD, जैसा दिया हुआ है वैसा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध से संबंधित वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित घटना कौन सी है? तो ये हो जाएगी ज्ञान की प्राप्ति। हालांकि अगर देखा जाए तो ये सभी घटनाएं हैं जो बुद्ध के जीवन से है जो जुड़ी हुई घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण घटना है जो ज्ञान की प्राप्ति ये थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, चारण चन्ना था। चारण चन्ना क्या था? तो ये था बुद्ध का सारथी था, बुद्ध का सारथी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी? तो ये दी थी आपके आम्र वाटिका में। कहाँ पर? आम्र वाटिका में। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है इनको, तो इस प्रकार से इसका सम्मिलित करना है। महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण जो कि क्या है? तो इसका हो जाएगा गृह त्याग की घटना है जो महाविनिष्क्रमण। संबोधि हो जाएगा आपका उपदेश देने की घटना। महापरिनिर्वाण हो जाएगा मृत्यु, और धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा जो कि ज्ञान प्राप्त होने की घटना। और इसमें जो धर्म चक्र परिवर्तन है ये इसमें हो जाएगा BACD, यानी कि महाविनिष्क्रमण जो कि गृह त्याग की घटना। संबोधि हो जाएगा आपका ज्ञान प्राप्त की घटना, और धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा जो कि उपदेश देने की घटना, और महापरिनिर्वाण हो जाएगा बुद्ध की मृत्यु। ये हो जाएगा इस प्रकार से सम्मिलित। अगला क्वेश्चन है जो कि जैन धर्म से संबंधित है, उनके बारे में दिया गया है, उनको सम्मिलित करना है आपस में। एक तरफ तीर्थंकर दिए हुए और एक तरफ उनके जो प्रतीक चिन्ह है वो दिए हुए हैं या संकेत है वो दिए हुए हैं। तो मिलाते हैं। ऋषभ देव का हो जाएगा सांड। क्या हो जाएगा? सांड। अजितनाथ का हाथी हो जाएगा। पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा, और महावीर स्वामी का हो जाएगा सिंह। इस प्रकार से इसका ABCD हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न कौन से हो जाएंगे? तो ये त्रिरत्न है जैन धर्म के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या चरित्र। अगला क्वेश्चन है, महावीर और उसके अनुयायियों ने किस लोकप्रिय भाषा का प्रयोग किया था? तो ये किया था अर्धमागधी में। कौन सी भाषा थी? अर्धमागधी में है जो महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों ने अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन जैनियों का प्रधान बना था? तो ये बना था सुधर्मन। कौन सा? सुधर्मन। अगला क्वेश्चन है, उपवास द्वारा शरीर का अंत के लिए जैन साहित्य में क्या नाम मिलता है? तो ये मिलता है संलेखना, यानी कि भूखे रहकर अगर कोई भी शरीर का या प्राणों का जो त्याग करता है
अपना शरीर का अंत कर देता है तो वो सल्लेखना कहलाता है, कि जैन धर्म में सल्लेखना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ये बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा, BADC, यानी कि पहली हो जाएगी राजगृह, फिर हो जाएगी आपकी वैशाली, और फिर हो जाएगी पाटलिपुत्र, फिर हो जाएगी कुंडल वन, इस प्रकार से। यानी अगर इसकी ट्रिक देखा जाए तो राव वे पा कु, ये इसकी ट्रिक है, रावे पाकू, यानी रा से राजगृह, पा से वैश्य वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन, इस प्रकार से इसकी ये ट्रिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है? तो ये की जाती है रोहिलखंड से। किसकी? रोहिलखंड से है जो पांचाल की पहचान की जाती है। गौतम बुद्ध किस राज्य में पैदा हुए थे? तो ये हुए थे कपिलवस्तु में। कहाँ पर? कपिलवस्तु में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है? तो ये किसमें विश्वास करता है हीनयान संप्रदाय? गौतम बुद्ध एक महामानव है किंतु अवतार नहीं, ये है जो हीनयान संप्रदाय मानता है। ये अवतार नहीं मानते हैं गौतम बुद्ध को, महापुरुष जरूर मानते हैं लेकिन अवतार नहीं मानते हीनयान संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, अतिशा कौन थे? तो अतिशा हो जाएंगे एक बौद्ध भिक्षु और उपदेशक हुआ करते थे, अतिशा। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार का वध किसने किया था? तो उसके पुत्र है जो अजातशत्रु ने बिंबिसार का वध कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? तो बिहार है जो मगध नाम से जाना जाता था। मगध क्षेत्र है जो अभी बिहार नाम से जो जाना जा रहा है बिहार, उसके प्राचीन समय में है जो मगध के नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो ये पितृ है जो नहीं है, बाकी शिला, प्रज्ञा और ध्यान ये है जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य हैं? तो बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? निर्वाण, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना ही बौद्ध धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तो तृतीय जो बौद्ध सभा है वो कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? तो ये हो जाएगा अनाथ पिंडक का। किसका? अनाथ पिंडक का है जो धनी व्यापारी के रूप में अत्यधिक वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया? तो ये पाल वंश का राज्य है, वहाँ से बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय। किसके समय? अजातशत्रु। बौद्ध संगीति का भी शासक का भी ट्रिक है एक, अका अक। क्या है? अका अक, यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये हुई थी बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और चौथी है जो कनिष्क के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अभिधम ग्रंथ कथावतु की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपकी मोगली पुत्र तिष्ठ ने की थी। किसने की थी? मोगली पुत्र तिष्ठ ने है जो कथावतु की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन रत्नगिरी महावीर कहाँ स्थित हैं? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, निम्न में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? तो ये कुमार देवी है जो इनकी पत्नी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा मध्यम मार्ग है जो बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण है। मध्यम मार्ग। क्या? मध्यम मार्ग। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म जैन व बौद्ध धर्म से किस कारण भिन्न है?
जो हिंदू धर्म है वो जैन और बौद्ध धर्म से किस कारण है जो भिन्न है, तो ये आस्तिकता से संबंधित है। आस्तिकता में है जो भिन्न है। जैन और बौद्ध धर्म है जो नास्तिक संप्रदाय माने जाते हैं, नास्तिक जो धर्म है वो माने जाते हैं जैन और बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म है जो आस्तिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था, तो क्या था? मठों में भ्रष्टाचार और अनैतिकता का उत्पन्न होना, ये बौद्ध धर्म के अंत का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, तो ये था आपका आर्थिक जीवन है जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है, तो महात्मा बुद्ध है जो शाक्य कुल के थे महात्मा बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे, तो ये महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु माने जाते हैं अलार कलाम। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी आपके मोगलीपुत्र तेस्त ने है जो तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी। तो मित्रों, कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। अभी अपना ये नया चैनल है और अधिक से अधिक दोस्तों तक अगर आप चैनल को पहुंचाते हैं तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं और यूट्यूब पर अधिक से अधिक मित्रों तक इसको पहुंचाया जाए। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अजंता जो चित्रकला का संबंध है वो किससे है, तो अजंता चित्रकला का संबंध है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे, तो ये हो जाएगा बौद्ध युग में है जो ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं, तो ये 3 पिटक हो जाएंगे। कौन कौन से? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 जो पिटक है वो बौद्ध साहित्य में माने गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध संघ जीवन के आचरण के नियमों का संग्रह है, तो ये हो जाएगा नियमों का जो संग्रह है वो हो जाएगा विनय पिटक। देख सकते हैं आप, इसमें विनय पिटक इस तरह से लिखा हुआ है। ये विनय यानी कि नियम, विनय नियम मिलता जुलता है, इसलिए याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी इसमें। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था, तो राजस्थान में कौन सा हो जाएगा? मत्स्य जनपद है जो राजस्थान में था। जो अलवर भरतपुर और जो क्षेत्र है धौलपुर करौली वाला क्षेत्र वो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन है, भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे, तो ये मैत्रेय। कौन थे? मैत्रेय। अगला क्वेश्चन है, इन पर है जो निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, तो इसमें कौन सा गलत है और कौन सा सही है इसके बारे में देखना है। तो बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है, बुद्ध ने नित्य आत्मा के अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था, ये सही है। ए गलत है किंतु आर है जो सही है इसमें, इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं, उपदेश शास्त्र तथा विभाषा शास्त्र किस प्रकार तैयार की गई थी, तो ये की गई थी कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति में है जो ये तैयार की गई थी। जो कनिष्क जो राजा है उस टाइम जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उस समय है जो इनकी रचनाएं की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिल्प में निम्नलिखित में से किसको प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है, तो ये हो जाएगा बुद्ध को है जो एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पांचाल की मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा पुरु। कौन? पुरु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था, तो ये हो जाएगा वत्स। कौन सा? वत्स है जो यमुना नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में उल्लेखित
महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासन करता था? तो अवंती में हो जाएगा प्रद्योत है जो अवंती में शासन करता था, प्रद्योत। मित्रों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध विचारधारा में बोधिसत्व कौन है? तो ये हो जाएंगे बुद्ध के पूर्व अवतार, बुद्ध के पूर्व अवतार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा थेरवाद अथवा स्थाविरवाद के रूप से जानी जाती थी? तो ये हो जाएगी हीनयान जो शाखा है वो थेरवाद या स्थाविरवाद के रूप में जानी जाती थी। ये बौद्ध शाखा है, हीनयान और महायान। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध घोष द्वारा लिखित किस ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश माना जाता है? तो ये हो जाएगा विशुद्धिमग। कौन सा? विशुद्धिमग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन भारतीय लिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा ललित विस्तार में। किसमें? ललित विस्तार में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम तिथि क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे कूट से सुनिए। तो ये सुनना है अपने को, तो ये जैसे दिया हुआ है वैसे ही इसका हो जाएगा, यानी कि पार्श्वनाथ पहले, फिर हो जाएंगे महावीर, फिर महात्मा बुद्ध, फिर भद्रभाव, ABCD। जो इस प्रकार से दिया हुआ है वैसे ही इसका है जो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ? तो ये होगा निघंट नाथपुत के रूप, निघंट नाथपुत के रूप में हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो बुद्ध का समकालीन कौन नहीं था? उदयभद्र है जो बुद्ध का समकालीन नहीं था। बाकी प्रसेनजीत, बिंबिसार, उदयन ये बुद्ध के समकालीन शासक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा तारा के नाम से। किससे? तारा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का नाम उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा 16 महाजनपदों का उल्लेख है जो अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और अष्टाध्यायी, इनमें है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और अष्टाध्यायी में है जो ये इनका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में बलि तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूमिकार के लिए किया गया? तो ये हो जाएगा इसका बौद्ध साहित्य। क्या? बौद्ध साहित्य में है जो बलि तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूमिकार के लिए किया गया था। अगले क्वेश्चन है, सुवर्ण या प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित हैं? तो सुवर्ण प्रभास सूत्र जो पुस्तक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अवंती में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था? अवंती में किसने किया था? महाकात्यायन ने। किसने किया था? महाकात्यायन। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो ये दी थी प्रजापति गौतमी और आनंद। आनंद के कहने से है जो प्रजापति गौतमी को है जो बौद्ध संघ में है जो प्रवेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। हालांकि महात्मा बुद्ध स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए मना करते थे, लेकिन उनके शिष्य आनंद के कहने पर है जो इन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में आने के लिए अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? तो ये हो जाएगा श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ जनपद है और दूसरी तरफ उनकी राजधानी है, तो इनको मिलाना है। तो अस्मक की हो जाएगी पोतन, मूलक की हो जाएगी प्रतिष्ठान, कलिंग की हो जाएगी तोसल्ली, अवंती की हो जाएगी उज्जैनी। इस प्रकार से ये राजधानियाँ हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कालाशोक के समय। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? तो ये था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार।
अगला क्वेश्चन है, किस उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया? तो ये हो जाएगा पीपर हवा जो है ये वो कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, अंग का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो अंग का मिलता है कहाँ पर? अथर्ववेद में है जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नगरों के नाम से सिक्के चलाए गए थे? तो ये चलाए गए थे सभी के नाम से, राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी, इन सभी के हैं जो नाम से सिक्के चलाए गए थे। मित्रों, वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए कौन है जो विख्यात हैं? तो ये हो जाएगा कुमारिल। कौन? कुमारिल। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में मिलिंद पन्हों ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती हैं जिसके दो प्रमुख चरित्र हैं, नागसेन और कौन है? मिनेंडर। कौन? नागसेन और मिनेंडर है जो मिलिंद पन्हों में इनका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नगरीकरण इंगित करता है? तो ये क्या करता है? गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान है जो दूसरा नगरीकरण के रूप में इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों के उदय के कारण के रूप में संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा विदेशियों के द्वारा विजित होने का भय, ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी कृषि प्रसार, व्यापार तथा नगरीकरण का विकास, लोहे का विस्तृत प्रयोग, ये इसमें महाजनपदों के उदय के कारण थे। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूची मिलती हैं? तो ये मिलती हैं अंगुत्तर निकाय जो है उसमें 16 महाजनपदों के विषय में जो जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक संख्या में प्रवचन कहाँ दिए गए थे? तो ये दिए गए थे श्रावस्ती में है जो सर्वाधिक जो उपदेश है वो महात्मा बुद्ध ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध श्रमणों के आहार संबंधी अनुशासन में बौद्ध भिक्षुओं की अनुमति थी? तो ये क्या थी? भिक्षा मांगने की, भोजन के निमंत्रण स्वीकार करने की और मठ में भेजी भेंट ग्रहण करने की, ये है जो अनुमति थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक इसे जैन धर्म से भिन्न करती हैं? तो ये हो जाएगी अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार, ये इन दोनों धर्मों के बीच है जो भिन्नता पैदा करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीरी मूल के बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने मध्य एशिया और चीन के महायान बौद्ध मत के प्रसार में अग्रणी रूप से भाग लिया? तो ये कौन थे? कुमार जी ने। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये हो जाएगी कार्ले में। कहाँ पर? कार्ले में है जो बौद्ध चैत्य गुफाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वज्रयान किसका संप्रदाय था? तो वज्रयान है जो बौद्ध धर्म का है जो संप्रदाय था, बौद्ध धर्म का संप्रदाय माना जाता है। हीनयान, महायान और वज्रयान। अगला क्वेश्चन है, राजगृह में होने वाले प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा महाकच्छप है जो राजगृह में होने वाले प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नालंदा के किस विद्वत समुदाय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का है जो प्रसार किया? तो इसका हो जाएगा संत रक्षित, पदम संभव, कामलशील और स्थिरमती, इन्होंने है जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? तो ये हो जाएगा मथुरा और कश्मीर। क्या हो जाएगा? मथुरा और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा यहाँ पर दी गई थी? कहाँ पर दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। कहाँ पर? वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, अस्मक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया? तो ये यूनानियों के विरुद्ध है जो युद्ध में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? तो ये हो जाएगा वैशाली। कहाँ पर? वैशाली। अगला क्वेश्चन है, हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ है? तो ये हो जाएगा एलोरा। कहाँ पर? एलोरा जो महाराष्ट्र में है वहाँ पर इनका तीनों धर्मों का है जो प्रतिनिधित्व सामने आया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बुद्ध का जन्म है जो लुम्बिनी वन में हुआ था जो कि नेपाल में है वहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना निर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने कुशीनगर में है जो निर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निर्वाण हो गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्यम प्रतिपदा को ग्रहण किसने किया था? बुद्ध ने है जो मध्यम प्रतिपदा को ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है, वैशाली राजधानी थी। वैशाली किसकी राजधानी थी? तो लिच्छवियों की है जो वैशाली राजधानी हुआ करती थी। लिच्छवियों की राजधानी होती थी वैशाली। अगला क्वेश्चन है, मगध सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में है जो प्रमुखता में आया? तो ये था बिंबिसार के रूप में, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में है जो पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? तो ये हो जाएगा इसमें पीपर हवा का जो स्तूप है वो सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है इनमें से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही कथन बताना है। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश पाल साम्राज्य से हुआ था, ये सही है। बंगाल के सैन बौद्ध विरोधी थे, ये सही है। सोलंकी जिन्होंने गुजरात पर शासन किया जैन धर्म के संरक्षक थे, ये भी सही है। इसका हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ अथवा ग्रंथों में किया गया है? तो ये किया गया है सुत्त पिटक में। कौन से में? सुत्त पिटक में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध महासंगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो ये हो जाएगा चौथी जो बौद्ध संगीति है उसमें हीनयान और महायान संप्रदाय का है जो उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कब से प्रारंभ हुई थी? तो ये कुषाण काल से है जो गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो ये था शांत रक्षित। कौन था? शांत रक्षित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक चैत्य ग्रह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ था? तो ये था कार्ले। कौन सा हो जाएगा? कार्ले। अगला क्वेश्चन है, संघ निम्न का पवित्र स्थान है। संघ किसका हो जाएगा? बौद्ध धर्म का है जो पवित्र स्थान है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। तो ये हो जाएगा प्रतीत्य समुत्पाद जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, उसके अनुसार कार्य एवं कारण एवं कार्य का सिद्धांत जाना जाता है। किसी भी कार्य का होने का कारण यही प्रतीत्य समुत्पाद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख बौद्ध साहित्य निम्न शीर्षक से जाना जाता है। तो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है साहित्य। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था महात्मा बुद्ध ने, अष्टांगिक मार्ग। नंद राज्य के संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था? बुद्ध का क्या था? तो ये सिद्धार्थ है जो बुद्ध का जो बचपन का नाम हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं थे? तो ये मुगल पुत्र से जो बुद्ध के समकालीन नहीं थे, ये तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई उस समय ये थे। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति किस राजा के संरक्षण से हुई थी? तो ये हो जाएगी अशोक, अकाक, इसकी ट्रिक है अकाक। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात किया था? तो ये था महायान का उदय, ये हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रसार में सहायता प्रदान की थी? तो ये हो जाएगी लोक भाषा का प्रयोग। क्या? लोक भाषा का प्रयोग है जो बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था? तो ये हो जाएगा वैशालिक के लिच्छवियों के साथ में है जो युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी? सुवर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उक्तियों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है? वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभक्त हो गया था। तो ये 1 और 2 दोनों सही है इसमें, स्थाविरवादी और महासांघिक, इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय मठ आवासीय जीवन की आवश्यकता, भगवान बुद्ध की स्मृति चिन्हों की पूजा, केवल स्वयं से मोक्ष की प्राप्ति तथा इसमें विश्वास कि भगवान बुद्ध फिर से पैदा नहीं होंगे जैसे विचारों पर बल देता है, तो ये हो जाएगा इसका हीनयान है जो इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से है, तो ये हो जाएगा माध्यमिका और योगाचार, ये 2 दार्शनिक शाखाएं थी। अगला क्वेश्चन है, स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है महापरिनिर्वाण च्युत में। कहाँ पर मिलता है, महापरिनिर्वाण च्युत में है जो ये इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है, पातिमोक्ष संघ के नियम हुआ करते थे। पातिमोक्ष, बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है, तो ये संघ के नियम हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, शाहजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किन के साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियाँ हैं, तो ये हो जाएगी ब्रह्म और इंद्र। किसका हो जाएगा, ब्रह्म और इंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म जिसने चीन की यात्रा की किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था, तो ये हो जाएगा शून्यतावाद। किसका हो जाएगा, शून्यतावाद। तो मित्रों कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट में अवश्य बताएं। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी करना न भूलें। अगला क्वेश्चन है, गांधार शैली की विख्यात मूर्ति जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाए गए हैं में हाथ किस मुद्रा में है, तो हाथ है जो ध्यान मुद्रा में है। कौन सी मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में है जो हाथ है। किस संगीति ने संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों के माध्यम के रूप में है जो स्वीकार किया, ये चतुर्थ बौद्ध जो संगीति है उसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए 4वीं शताब्दी ईस्वी में है जो नेपाल की यात्रा की थी, तो ये हो जाएगा आचार्य वसुबंधु ने है जो नेपाल की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर निम्न में से किसके संबंधी थे, तो ये हो जाएंगे बिंबिसार के संबंधी थे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वैशाली में। कहाँ पर, वैशाली में, रावे पाकू यानी कि वैशाली। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य महावंश संबंधित हैं, महावंश है जो है श्रीलंका से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशुद्धिमग्ग का रचयिता कौन है, बुद्ध घोष है जो विशुद्धिमग्ग के रचयिता हैं। कौन है, बुद्ध घोष विशुद्धिमग्ग के रचयिता हैं। महायान शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था, तो ये हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन है जो महायान जो शून्यवाद का प्रतीक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क महान किस बौद्ध संगीति का संरक्षक था, तो ये हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति है जो कनिष्क के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये हुई थी प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो यहाँ होती। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युत्तर समुत्पाद किस आर्य सत्य की व्याख्या है, तो ये हो जाएगा दुख समुदाय यानी द्वितीय जो आर्य सत्य हैं उसमें ये की गई है प्रत्युत्तर समुत्पाद की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा उनके जीवन की किस घटना से संबंधित है, तो ये हो जाएगा निर्माण से संबंधित है। कौन सा, निर्माण। अगला क्वेश्चन है, बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था, तो ये हो जाएगा वैशाली के लिच्छवी है जो सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था, तो ये नागार्जुन है जो माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था। अगला क्वेश्चन है, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण क्या है, तो ये हो जाएगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है जो नंदों का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर में उत्कृष्टतम उत्कीर्ण के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर स्थित है, तो ये दिलवाड़ा में है। कहाँ पर है, दिलवाड़ा में है जो ये जैन मंदिर प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम वर्धमान था। क्या था, वर्धमान। अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय को प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता था, तो जैन धर्म को है जो प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है, तो ये माना जाता है सूत्रकृतंग को। किसको, सूत्रकृतंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था, तो ये हो जाएगा खारवेल। तो मित्रों कैसा लग रहा है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन है बहुत ही यूज़फुल, किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा
अगर इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन का स्थान था, तो ये था पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने क्या जोड़ा था? महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। हालांकि पार्श्वनाथ ने जो शिक्षाएं दी थी आपकी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, उसमें महात्मा जो महावीर है भगवान, उन्होंने ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा था साथ में। अगला क्वेश्चन है, आगम सिद्धांत किस धर्म का साहित्य है? तो आगम हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित साहित्य माना जाता है आगम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो ये था प्रथम जैन सम्मेलन, प्रथम जैन सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का मंदिर उदाहरण है। दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन जो स्थापत्य है उसका महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में क्रम परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। क्या? निर्जरा। क्रम परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्पफण निम्न में से किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ये हो जाएगा पार्श्वनाथ का। किसका? पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। क्या है? सर्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महावीर के परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथ साथ कठोर तप किया? ये था गोसल मखलिपुत्र। ठीक है, ये इन्होंने है जो साथ साथ में कठोर तप किया था। अगला क्वेश्चन है, महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु या संत कौन थे? तो ये हो जाएगा स्थूलभद्र है जो महावीर के बाद है जो प्रमुख गुरु या संत हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म के त्रित्व में शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सम्यक प्रयत्न, इसमें शामिल नहीं है। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यानी कि दर्शन, ज्ञान और चरित्र है जो ये जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो जैन धर्म का है जो ये विशिष्ट लक्षण माना जाता है। तो ये थे मित्रों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और अगले वीडियो में भी हम लोग है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं और वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करें। और अपना ये वीडियो का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।